नमस्कार। जलको नागौर में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां ओडवाना जालोर में 440 मकानों के ऊपर जो कि अवैध कब्जा करके गौचर की ज़मीन पर बने हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ मकान बाड़ेबंदी टूट भी चुकी है। तो दूसरी तरफ नागौर के गुड़ला तिराहे बडली क्षेत्र में गौचर यानी अंगोर की भूमि पर 2000 मकान बने हुए हैं और इसके लिए भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नागौर के गुड़ला तिराहे बडली क्षेत्र में प्रतिबंधित सरकारी जमीन पर लंबे समय से हो रहे अवैध रूप से कब्जों को हटाने आज तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन प्रशासन को वहां से बेरंग लौटना पड़ा। ये खबर 17 मई 2024 की है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, एसपी नारायण टोगस, एसडीएम चंपालाल जिंगर और तहसीलदार हरिदीप सिंह ने अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के आदेश पर एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की, जिसमें जिला कलेक्टर ने गुड़ला रोड स्थित खसरा नंबर 451 अंगोर भूमि पर हुए भूमाफियों के द्वारा अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें उपखंड अधिकारी के आदेश की पत्रावली सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले ही वायरल होने पर नागौर में हड़कंप मच गया था। अंगोर की भूमि पर लगभग 2000 मकान बने हुए हैं और गौचर की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। पत्रावली वायरल होने के चलते अंगोर भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया था। एक तरफ जहां ओडवाना जालोर में कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ नागौर के पास में भी इस प्रकार की कार्रवाई के चलते सैकड़ों ग्रामीण वहां पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव देखने को मिल रहा था। इस अंगोर भूमि पर अभी करीब 2000 से ज़्यादा मकान बन गए हैं और ये सभी कच्चे पक्के मकान हैं। हालांकि तहसील प्रशासन ने आज आवासीय मकान तोड़ने से मना कर दिया था और कहा था कि हम केवल तारबंदी या 4 दीवारी वाले अतिक्रमण तोड़ेंगे। ये घटना 17 मई 2024 की है। 17 मई 2024 को सुबह 8 बजे ही तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 3 निरीक्षक, भू अभिलेख और 14 पटवारी, नगर परिषद की टीम, 2 जेसीबी, 2 ट्रक नगर परिषद के और नगर परिषद की पूरी टीम मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंच गई थी। लेकिन एसपी नारायण टोगस के द्वारा जिला प्रशासन को पुलिस जाब्ता नहीं दिया गया। यहाँ तक कि एडिशनल एसपी और सीओ दोनों छुट्टी पर चले गए। यही कारण रहा कि तहसील प्रशासन आज कार्रवाई नहीं कर पाया। तो इसके पीछे लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि हमने हनुमान बेनीवाल को, ज्योति मिर्दा को, फला नेता को ज्ञापन दिया था और उन ज्ञापन का ही असर है कि यह अतिक्रमण नहीं हट रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक सेह में हमारे पूरे राजस्थान की गौचर भूमि खत्म हो जाएगी? क्या राजनेता ये अच्छा काम कर रहे हैं कि गौचर की भूमि पर मकान बनवाने दे रहे हैं और मकान बन गए तो उनको तोड़ने नहीं दे रहे हैं? शहर में जैसे ही ये बात पता चली कि प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा लेकिन तोड़ नहीं पाया, तो पूरे शहर में अलग अलग चर्चाएं होने लगी। अतिक्रमणियों ने कहा कि हमने तो ज्योति मिर्दा, हनुमान बेनीवाल और कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। यही कारण है कि आज हमारे मकान नहीं टूट रहे हैं। इधर शहर में अलग ही चर्चाएं चल पड़ी थी। लोगों का कहना है कि प्रशासन वहाँ मौजूद भीड़ को देखकर डर गया। इस पूरे मामले में जानकारी ये भी आई है कि भूमाफिया 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सरकारी भूमि को बेचने का गोरख धंधा बड़े आसान तरीके से चला रहे हैं। एक ज़मीन को कई बार बेचा जा चुका है। हर बार 100 रुपये का स्टाम्प लिया जाता है, उसके ऊपर लिखा पढ़ाई की जाती है और उस प्लॉट को यानी गौचर के प्लॉट को बेच दिया जाता है। इस भूमि पर करीब करीब 2000 से ज़्यादा कच्चे और पक्के मकान बन चुके हैं और ये काम लगातार जारी भी है। जैसे ही वहाँ पे 100 रुपये के स्टाम्प पर प्लॉट बेचा जाता है, तो लाइट और पानी, सड़क और सीवरेज की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा तुरंत मुहैया करवाई जाती है। एक तरफ प्रशासन इसे अंगोर भूमि बता रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन नागरिकों को जो अवैध कब्जा कर रहे हैं उन्हें अच्छी खासी सुविधा भी प्रदान कर रहा है। तो कब तक इस प्रकार यदि अतिक्रमण किया जाए तो ये गौचर की भूमि तो अगले 4-5 साल में खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये भूमाफिया कहाँ पे कब्जा करेंगे और जो हमारी गायें हैं वो कहाँ पे जाएगी? जो आवारा पशु है जो अंगोर की भूमि में अपना गुजर बसर करते हैं, खाना पीना करते हैं, पूरा अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, वो कहाँ जाएंगे? यदि ऐसा ही रहा, गौचर की भूमि खत्म होगी, गायों का निवास खत्म हो गया, तो इस
धरती का अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब तक इस धरती पे गाय माता है, उसको भोजन पानी मिल रहा है, तब तक इस धरती का अस्तित्व है। उसके बाद ना तो ये भूमाफिया रहेंगे, ना ही अंगोर पे कब्जा करने वाले रहेंगे, और ना ही इस धरती पे कोई इंसानों का अस्तित्व रहेगा। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इसलिए गौचर पर अतिक्रमण जिन्होंने भी किया हुआ है वो इस अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो आने वाले समय में सरकारों द्वारा एक एक इंच गौचर की ज़मीन को छुड़वाया जाएगा। गौचर की ज़मीन कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आके मकान बना के रह ले, जब तक कि कलेक्टर आदेश नहीं दे। ये पूरी ज़मीन कलेक्टर के अधीन होती है। कलेक्टर जो चाहे गौचर की भूमि के ऊपर व्यवस्थाएं कर सकता है, लेकिन इस प्रकार अवैध अतिक्रमण नहीं करने देता है। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट के जरिए ज़रूर रखें कि क्या ये जो अतिक्रमण किया गया है नागौर के पास जो गुडला तिहारे पर बड़ली क्षेत्र में, इस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं।